आपने अभी तक देखा कि दूसरे दिन की यात्रा का विश्राम हमने हरिधाम आश्रम में किया। इस आश्रम पर नर्मदा परिक्रमा वासियों के रुकने एवं भोजन प्रसादी की निःशुल्क व्यवस्था है। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर जब हम स्नान करने गए तो हमने घाट पर देखा कि मगर से सावधान का बोर्ड लगा है। तो आप भी जब यहाँ स्नान करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहाँ स्नान के बाद हम पूजन करके हमने देखा कि इस आश्रम में संस्कृत पाठशाला भी है, जहाँ बटुक ब्राह्मणों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। फिर यहाँ से हम पहुँचे मंगलेश्वर महादेव, जिसकी स्थापना स्वयं मंगल देव ने करी थी, और इस स्थान पर माँ नर्मदा उत्तर वाहिनी होती है, जिसका विशेष महत्व है। मंगलेश्वर महादेव दर्शन करने के बाद में हम आए हैं श्री पूर्णानंद जी महाराज जी के वहाँ पर, और इनका हर गुरुवार के दिन शाम को 7 बजे दर्शन उपलब्ध होता है। तो यदि आप आएँ और इस दिव्य संत के दर्शन करना है तो आप शाम को 7 बजे हर गुरुवार के दिन इनके दर्शन होते हैं। बहुत दिव्य संत हैं। नर्मदे हर। यहाँ से हम निकले हमारे अगले पड़ाव की ओर श्री कुंभेश्वर महादेव मंदिर पर। जय श्री महाकाल दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा के तृतीय दिवस आज हम आ गए हमारे एक और पड़ाव की ओर श्री कुंभेश्वर महादेव। और ऐसा माना जाता है कि स्वयं महादेव एवं शनिदेव ने यहाँ पर एक साथ 5000 वर्षों तक तप किया था। तो आइए हम आपको दर्शन कराते हैं श्री कुंभेश्वर महादेव के। कुंभेश्वर महादेव मंदिर एक प्राचीन स्वयंभू शिव मंदिर है, जिसके पीछे की दीवार पर बड़ी पनौती और छोटी पनौती माता मूर्तियाँ स्थापित है। मंदिर परिसर में ऊपर की मंजिल पर शनिदेव का मंदिर स्थित है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से शनि दशा 7.5 पनौती का प्रभाव कम हो जाता है। तो यदि आप नर्मदा परिक्रमा पर आएँ तो इस महत्वपूर्ण स्थान के दर्शन अवश्य करें। इस स्थान के दर्शन के पास हम पहुँचे झगड़िया गांव में, जहाँ है मणि आश्रम। झगड़िया मणि आश्रम में राम नाम की अखंड धुन चल रही है, और यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा वासियों के रुकने एवं भोजन प्रसादी की उत्तम व्यवस्था है। झगड़िया मणि आश्रम में कुछ देर विश्राम के बाद हमारी मुलाकात हुई हमारे छोटे भाई शुभम राठौर से, जो कि नर्मदा परिक्रमा दूसरी बार पैदल कर रहे हैं। इन पर माँ नर्मदा की विशेष कृपा है। आइए जानते हैं माँ नर्मदा के प्रति क्या है इनके भाव। पानी में नाम बताओ। बहुत सारे मगरमच्छ देखे। वो मैया हमको रोड के ऊपर बैठी हुई थी। हाँ। हमने जाप करते करते निकल गए, मैया को प्रणाम किया। वो नर्मदा बोला। वो 1 महीने के बाद हमको एक नर्मदा माई में वो मैया ने दर्शन दिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। और भैया आपके क्या किस्से रहे? अनुभव तो अनुभव है, बहुत अनुभव है। माँ के चमत्कार तो बहुत अद्भुत है भैया, बयान नहीं कर सकता हूँ। बस उसकी लीला है। वो कहाँ से? वो नित्यानंद आश्रम आया था ना, नित्यानंद आश्रम के बाद घुमाई में, नित्यानंद आश्रम के बाद एक घुमाई आई। मैया ऐसी बैठी हुई थी, हम सोच नहीं पाए कि क्या करें। माँ तो कोई से भी स्वरूप में दर्शन दे देती ना। हाँ। पहचान नहीं पाता, कोई से भी स्वरूप में दर्शन दे देती। पहली बार परिक्रमा करी, उसका क्या अनुभव रहा, और दूसरी बार क्या करने का क्या कारण रहा? भाई वो तो माई जिसको बुलाती है, माई के पद पे आ जाते हैं। जैसे आपको बुलाया है कार से, अगली बार माई से आएगी तो पैदल आएंगे ना। आएगी। क्योंकि यहाँ बुलावा सिर्फ माई का रहता है, और माही के बुलावे पे चल सकता है व्यक्ति। माई बुलाती और माई पहुँचाती। कब पहुँचाना है, कि इसको कितने समय रोकना है, ये माई पे निर्भर रहता है। आज 75 दिन के लगभग मेरे को हो चुके हैं अमरकंटक से निकला हुआ। अब ये माई की इच्छा, जब माई कराएगी 2 महीने में करा दे, 3 महीने में करा दे। बाकी उसकी लीला को तो कोई नहीं समझ पाया है। माई खिलाती है और माई खिलाती है, माई पिलाती है, और माई ही सुलाती है, और माई ही चलाती है। कितना चला है कितना नहीं चला है वो सब उस पर निर्भर है। वो यहाँ सारे टारगेट फेल है, सिर्फ एक ही टारगेट चलता हुआ नर्मदा। यहाँ से हम पहुँचे रामकुंड। रामकुंड के अलौकिक दर्शन के बाद हम निकले बलबला कुंड के दर्शन करने। यह स्थान कश्यप ऋषि की तपोस्थली है, और इस स्थान पर कश्यप ऋषि द्वारा स्थापित प्राचीन शिवालय भी है।
एवं इसी स्थान पर कश्यप ऋषि को मां नर्मदा जी ने साक्षात दर्शन दिए थे। जय श्री महाकाल दोस्तों, आज नर्मदा परिक्रमा के तीसरे दिन तीसरे पड़ाव पर हम आ चुके हैं बलबला कुंड में। तो आप देख सकते हैं, हम जैसे नर्मदे हर बोलेंगे और इसमें बुलबुले बलबले आएंगे। नर्मदे हर हर। इस स्थान के दर्शन के बाद हम पहुंचे हनुमान टेकरी। जय श्री महाकाल दोस्तों, अभी हम आ गए हैं हमारे एक और पड़ाव की ओर हनुमान टेकरी पर। और यहाँ पर एक दिव्य संत के हमने भी दर्शन करे हैं और उनने हमको बड़े प्रेम से एक काली चाय पिलाई है। और आप यदि आए नर्मदा यात्रा पे तो बाबा जी की आप काली चाय अवश्य पिए। ये बहुत फेमस चाय है, यानी आपको कहीं मिलेगी नहीं, इतनी फेमस चाय है। हर हर महादेव। तो जी क्या मांगा था आपने भी? अभी गाड़ी में चलते चलते थोड़ी देर पहले सोचा था कि काली चाय हाथ से बनाने की पी है और ये तैयार है काली चाय हाथ में आने की। ये देखो काली चाय आ गई है। तारा ये नर्मदा माई जी का का साक्षात आशीर्वाद चमत्कार है। है। जय हो जय हो। यहाँ के दर्शन के पश्चात हम पहुंचे हमारे आज के आखिरी पड़ाव की ओर, श्री विमलेश्वर महादेव। और आज का विश्राम हमने यहीं करा। नर्मदे हर 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 महादेव।